गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल्स। आप सभी को स्वागत है। जैसे कि मैंने कहा था कि एसए का लेक्चर मैं आप लोग के लिए लेके लाऊंगा, क्योंकि 69 बीपीएससी वालों का एग्ज़ाम है 69 का। तो ऐसे ही चीज़ कर दूंगा एटलीस्ट कि वो अगर बेसिक भी जान रहे हो किसी चीज़ की अपनी, तो उससे अपने एसए को अच्छा लिख सकें और अच्छे नंबर पा सकें। और ये जो शीट्स है इसमें सब कुछ दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव शीट्स है। इसके बावजूद मैं एक सिंपल वे भी बता दूंगा। तो ये शीट मैंने इस बेसिस पे बनाई है, एक बता दूँगा, ये शीट का जो पर्पस है, ये जो शीट बनाई मैंने इस पर्पस से बनाई है कि आपसे कुछ भी ना छूटे, क्योंकि इसमें जो इनपुट्स हैं मेरे हैं और आईएएस के जो टॉपर्स हैं, उनके सारे इनपुट्स हैं और मेरे खुद के हैं, क्योंकि मैंने जब एग्ज़ाम दिया था मेरे भी हमेशा एसए में 140 प्लस ही रहे हैं। तो ये एक कोर सेक्शन से मेरा, तो इस वजह से ये आप लोग को अच्छे से, इसमें टाइम लगेगा। ये होता है ना कभी-कभी कि कोई भी चीज़ तुरंत आप आए, फ़्लिप किया, तुरंत सीख गए, ऐसे नहीं होता, टाइम लगेगा। थोड़ा ध्यान से रखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा आराम से और पता चलेगा आपको कि कैसे क्या करना है। और जब तक ये वीडियो ख़त्म होगा तब तक ऑलमोस्ट आपकी लर्निंग हो जाएगी। और जो आप जनरल स्टडीज़ की अपने जो लर्निंग्स है और इसकी थोड़ी सी लर्निंग्स लेके आप एक सिंपल सा सीधा सा एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, जिससे आपका 150 प्लस तो आ ही जाएगा बीपीएससी में। और ज़्यादा करने के लिए अगर आपकी अच्छी एडवांस लर्निंग्स है तो आप इसको 200 तक भी ले जा सकते हैं इसी लेक्चर से। तो डिपेंड करता है ना कि कितनी एबिलिटीज़ इस समय प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि हफ्ते भर बचे हैं एग्ज़ाम्स के, उसके बाद आपको एक्सेल लिखना है। ठीक है, तो चलते हैं, ये द सिविल्स की तरफ से आपको बताते हैं क्या करना है एस्से में। पहले तो देख लो, एक सिंपल ही एस्से देख लो, एकदम सिंपल, अभी कुछ भी नहीं मालूम। ये 17th वाले भी लगा लो और आपके 16th 9th वाले भी लगा लो। ठीक है, तो क्या होगा एक एस्से में, जैसे एक आंसर्स होते हैं वैसे एस्से भी तुम्हें अपने दिखेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, केवल एक इंट्रो लिखना है। ठीक, और ये जो इंट्रो होगा इसमें क्या कोई एनेक्डोट लिख देना टॉपिक से कनेक्ट करके, और रियल लाइफ लिखना ज़्यादा अच्छा होगा। अगर बाकी लिखते हो तो भी ठीक है। और क्या करना है आपको, या फिर कहते हैं किसी कोट से स्टार्ट कर देना, किसी कोई बहुत किसी जो ग्रेट लीडर्स हैं उनकी लर्निंग से स्टार्ट कर देना। तो इस तरह से अपना इंट्रो स्टार्ट कर देना, और इस इंट्रो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेना, तो क्लियर हो जाए तुम्हें कि कितने एस्पेक्ट्स हैं इस क्वेश्चंस के। क्वेश्चन मीन्स जो ऐसे दिया हुआ है, तो तुमने एक्सपेक्ट्स देख लिया और उसके बेसिस पे तुमने ये इंट्रो लिखा उसके कंटेक्चुअल में। अब तुम्हारा दूसरा इशू आता है कि तुम्हें ऑलमोस्ट मान लो 6-7 पेज लिखना, 7-8 पेज अपना, क्योंकि तुम्हें एक 600 से लेके 700 वर्ड का एस्से लिखना है। ठीक है, तो इस हिसाब से तुम्हें अपने एस्से लिखने हैं। अब क्या करोगे तुम, हम्म, थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ। हम्म, हाँ, तो वो तो हो गया इंट्रो। अब क्या है कि तुम्हारी बॉडी में क्या चीज़ जाए। बॉडी में जैसे तुम्हें कंटेंट की क्या होगा, कंटेंट का वो का इशू ना हो, तो क्या होगा, कोई भी जब ऐसे आता है उसको एक इंडिविजुअल लेवल पे देख लो, एक सोसाइटल लेवल पे देख लो, एक नेशनल लेवल पे देख लो, एक इंटरनेशनल लेवल पे देख लो। ठीक है, इनके एक्सपेक्ट्स लिख लो। ठीक, और लास्ट में कंक्लूड कर दो। और ठीक, जब तो तुमने इंट्रो लिख दिया सबसे पहले, और ये एक्सपेक्ट्स कवर कर दिया, और लास्ट में कंक्लूड कर दिया 1-1.5 पेज में टॉपिक के कन्वर्स में, तो तुम्हारा जो है ऐसे आराम से सिंपल तुम्हारा ख़त्म हो गया। तुम्हें और भी थॉट प्रोसेस चाहिए तो इधर पीछे लिखा हुआ है, मैं पूरे ऐसे पे भी आऊँगा। तो क्या होता है कि ये देखोगे, ये जैसे सोशल है, पॉलिटिकल है, हिस्टोरिकल है, हाँ, तो इसमें भी आप किसी भी एजेस में जा सकते हैं। ठीक, कहीं भी आप गए, मॉडर्न में गए, चाहे एशियन में, किसी भी फेज में, जो भी आपके टॉपिक से कंटेस्ट में आपको जहाँ मिल गया। और ये सब जो एरियाज़ मैं शीट दे भी दूंगा जो भी 69 के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, बाकी को नहीं दूंगा, क्योंकि जब आप चीज़ें पता नहीं चलेंगी ठीक से तब तक आप लोग को नहीं होती हैं चीज़ें ठीक से। तो पता हो तभी होंगी चीज़ें ठीक से। तो ये सब जब ये सब इस पीएम की स्पीच है, स्कीम्स है गवर्नमेंट की, तो ये सब एरियाज़ क्या हैं, आपको ये जो बॉडी के पार्ट में हैं, इसी के पार्ट्स में ये आप पढ़ भी चुके हैं। तो इसी में से उठाना है कोई भी ऐसे आपके कि इस लेवल्स पे आप बात करके, एग्जाम्पल हो चाहे केस स्टडीज़ हो, हुँ, चाहे एग्जाम्पल हो, चाहे केस स्टडीज़ हो, चाहे फ़िलॉसफ़ीज़ हो, चाहे कोई थॉट प्रोसेस हो, तो बॉडी में इन सब का इस्तेमाल करके आप वो उस पार्ट को लिख सकते हैं। ये जो पूरा पार्ट जो आपके सामने दिख रहा है, तो इससे आपको क्या होगा, ये जो पूरा होगा, आप इसके बेसिस पे अपनी बॉडी लिख सकते हैं। अब कंक्लूजन जो देना है,
तो आप जो भी आपने लिखा है उसकी समरी विजन सॉल्यूशंस करके पोयम या श्लोक या संस्कृत के कुछ कोट्स या कुछ गीता या उपनिषद आप लोग कहाँ, तो गीता या महाभारत या रामायण की कुछ बातें जो अच्छी होती हैं या किसी भी और धार्मिक रिलीजन में जो अच्छी बातें होती हैं वो यहाँ लास्ट में एंड अप करके आप अपने आंसर्स को एस्से को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये एकदम सिंपल फॉर्म है एस्से लिखने का 69 और 7। और ये भी है कि ये जो फॉर्म है ना, ये भी आपको 60 65 70 नंबर देता है। लेकिन ये होता है ना कि आप पूरे एस्से लिखना है तो उसमें अंदर की भी चीज़ें समझने जानने की ज़रूरत है। ये एक सिंपल फॉर्मेट है जो बहुत अच्छा काम करता है। कि हमने क्या किया, हमने वो हमने इंट्रो उठाया, इंट्रो में हमने एनेक्डोट लिख दिया या फिर हमने कोट से स्टार्ट कर दिया या फिर हमने क्वेश्चन मार्क्स में कुछ क्वेश्चंस उठाए और जिसको हमने सब्सिक्वेंट पैराग्राफ में आंसर्स दे दिए, ठीक है। और फिर बॉडी में था क्या था, बॉडी में वही मैंने बता दिया जो आपको ये वो इंडिविजुअल लेवल पर और फिर अपना नेशनल लेवल पर, फिर सोसाइटल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर बातें जाके हमने लिख दी। अब इसमें कैसे बातें क्या क्या कैसे लिखनी है उसके लिए भी अलग से कंटेंट है मेरे पास। वो जो भी एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे वो मैसेज करके मुझसे ले लेंगे। कॉल तो नहीं उठा पाऊँगा मैं, लेकिन मैसेज करके आप व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे आप मैसेज कर देना, तो वहाँ पे आपको मैम जो है वो दे देंगे आपको कंटेंट। तो ऐसे आपका निपट जाएगा क्या कंटेंट डालना है थोड़ा बहुत जो आपको फॉर्डर मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। ये भी आप ये फ़ाइल बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। और डायमेंशंस जो मैंने बता दिया यहाँ से आप उठा लेंगे ये, जो इसी में बॉडी के अंदर डालना है आपको बेसिकली। और एक फिर आपका कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन में वही बस वही है, पोएम है, कोई श्लोक है या कोई फ़िलॉसफ़ी है महात्मा गांधी की या विवेकानंद जी की या अम्बेडकर जी की, हाँ, तो वो आप लास्ट में डाल देंगे। तो ये एक सिंपल ऐसे आपका बन जाएगा, आपका काम हो जाएगा। तो जो लोग भी 69th में जा रहे हैं, अभी उन्होंने कुछ नहीं किया या 70th में जा रहे हैं, बस इतना समझ जाओ, बस इतना करना है। जो जनरल स्टडीज़ की जो आपकी नॉलेज है उसको ही इम्प्लीमेंट करना है, तरीका थोड़ा अलग रखना है। अब देखते हैं कुछ ऐसे के जो कुछ होते हैं ना फंडामेंटल्स होते हैं कि जो कि आपको रखना ही पड़ता है ध्यान में जब आप एस्से लिख रहे हैं। तो वो सब फंडामेंटल्स क्या हैं? देखो जो भी पैराग्राफ्स लिखोगे, आप जो भी पैराग्राफ्स लिखते हो तो सारे पैराग्राफ जो होंगे वो हमेशा अ, वो हमेशा छोटे-छोटे रखोगे पैराग्राफ और इक्वल साइज़ के रखोगे। जैसे यहाँ पे लिख रहे हो, एक पैराग्राफ हुआ, फिर नीचे आओ, थोड़ा-सा एक लाइन छोड़ो, फिर एक पैराग्राफ हुआ, इक्वल साइज़ के पैराग्राफ लिखोगे। फिर क्या है, इसमें पंक्चुएशन का, डबल कोट्स का, कॉमा का, फुल स्टॉप का, हाँ, कुछ वर्ड्स अपर केस में लिखे जाते हैं, कुछ लोअर केस में लिखे जाते हैं एम्फेसिस देने के लिए। तो वो सब चीज़ें करोगे जिससे कि एस्से में खूबसूरती आए। क्योंकि एस्से बनाया ही गया है ना, इसलिए देयर वाज़ अ पेपर ऑफ GS1 एंड GS2 एज़ फार एज़ नॉलेज इज़ कंसर्न्ड, द BPSC will test, or the UPSC or else of the thing or else of the board would have test the knowledge of yours in these papers, and now they want to see whatever the thought process of yourselves, आपका वो थॉट प्रोसेस जानना चाहते हैं जिसके लिए एसए का पेपर है। ठीक है, तो इस वजह से आपका ये बनाया गया है। हम्म, तो आप ये करेंगे अपना, ठीक। तो कुछ हाँ, कुछ ये क्या होता है कि मैंने कहा अब ये इंट्रोडक्शन ये यूपीएससी के हिसाब से लिखा हुआ है मेरे पास पे। आप लोग जो हैं आप लोग 100 वर्ड्स तक ही अपने आप को लिमिट करेंगे बीपीएससी वाले। रियल स्टोरी यानी कहने का तात्पर्य था कोई एनेक्डोट करा के जो टॉपिक के कंटेस्ट में हो, और ऐसा ना हो कि आउट ऑफ टॉपिक के कंटेस्ट में लिखे, ये मत करना। जो कीवर्ड्स हमेशा यूज़ किए जाते हैं अच्छे-अच्छे, जैसे एग्रीकल्चर लिख रहे हो तो लैब टू लैंड इनिशिएटिव्स लिख रहे हो। ये एक वर्ड्स की जो है ना कैचिंग अटेंशन जो हमेशा ये इसके लिए इंट्रोडक्शन के लिए दिया जा रहा है आपको। कोई स्टोरी लाइफ ऑफ ग्रेट मैन स्कॉलर जैसे मैंने बताया आपको, और ओरिजिनलिटी हो, इंटीग्रेटेड थिंकिंग हो, इस सब की है अपना। सब्जेक्ट जो है उसको भी समझाने की कोशिश की जाती है। फिर पैराग्राफ में जो कह रहा था इक्वल लेंथ का होना, सिंगल पॉइंट है मतलब एक इशू है आपने एक पैराग्राफ में उसको समझा दिया। फिर क्या होते हैं, फिर दूसरे पैराग्राफ में दूसरे सेंटेंस से समझाया। और क्या होता है ना, एक कोई ऐसे होता है ना उसके पार्ट्स कई होते हैं। जैसे कि उन्होंने कोई चीज़ पूछी है आपको क्वेश्चन, हाँ, कि कोई भी अगर चेंज ही पूछ रहे हैं, चेंज उठाया उन्होंने, ठीक। तो आप कहोगे भैया चेंज जो होता है वो क्या होता है, आपने पहले बता दिया चेंज क्या होता है, ठीक। फिर आप कहोगे चेंज अगर सस्टेनेबल हो तो क्या होता है, ठीक। उसके आपने पॉइंट दिए। फिर आपने कहा कि चेंज अगर अनसस्टेनेबल हो तो क्या होता है। फिर आपने कह दिया कि रियल चेंज क्या होता है। फिर आप ये कहोगे कि एक्चुअल में आप इन सब चीज़ों को समझाने के बाद आप सॉल्यूशंस दोगे और रेमेडी दोगे। सॉल्यूशन और रेमेडी देने की कोशिश करोगे आप ऊपर के टॉपिक पर। तो आपने सारे एस्पेक्ट्स को उठा के धीरे-धीरे, और इसके अंदर जो चीज़ें भरनी है मैंने बता दिया है, कैसे इंडिविजुअल, सोशल, नेशनल और फिर कैसे वो जो
और 16 डायमेंशंस नीचे दिए हुए हैं, उनका यूज़ करके आप वो करोगे। ये बॉडी के लिए है आपके। और हमेशा एक चीज़, और जैसे कि मैंने कहा पैराग्राफ हमेशा इक्वल साइज़ के, हमेशा एक चीज़ याद रखना, जो भी टॉपिक दिया हुआ है तुम्हें, अगर वो बहुत टेक्निकल है तो उसको भी थोड़ा समझाने की कोशिश करना, अगर तुम उसके कंटेक्स्ट को समझो अच्छे से। हमेशा ये करना कि जो भी टॉपिक है उसके, वो उसका जो आर्गुमेंट है उसको हमेशा रिपीट करने का, मतलब कि 1-2 पन्ने के बाद बताओ कि इस चीज़ को तुम रीइंफोर्स कर रहे हो, तो रीइंफोर्स करो अपने आइडियाज़ को। ये चीज़ तुम्हें करनी है, धीरे-धीरे इस एस्से को समझो, और एस्से ख़त्म हो जाएगा, मैं तो बता रहा हूँ ना तुम्हें। इस फाइल्स को जो भी लोग देख रहे हैं, इसको एक बार देख लेना, बहुत प्रॉपर से मैं समझा भी रहा हूँ कि तुम्हारा ये तुम्हें, फिर उसके बाद तुम्हारे पास डिपेंड करता है ना, जितना अच्छा तुम्हारा नॉलेज बेस होगा उस एस्से को तुम उतना अच्छा अपने आप को ट्रांसफॉर्म करोगे अपने एस्से को। और वो बूस्टर कंटेंट होंगे जो एस्सेस को बनाने में, एस्से बनते कैसे हैं, वो मुझसे ले सकते हो तुम लोग, ठीक है। और इस चीज़ को अब क्या होता है ना, हमेशा हर चीज़ को खींचा जाता है, जैसे अंदर कुछ कुछ लाइंस होती हैं, वो तो तुम्हारे ऊपर करेगा ना। जैसे कि अब तुमको, अब कहीं कोई नेशन, अब कोई नेशन या उसका नेशन पे कोई क्वेश्चन आ गया, तो अब उसमें अब सिटीजन्स लिख रहे हो, तो लिख सकते हो कि इधर तुम इस चीज़ को, कि रियल वेल्थ ऑफ इट्स नेशन लाइट्स, नेशंस आर इट्स पीपल। तुमने ये चीज़ बताई, रियल रियल वेल्थ ऑफ, लिख दूँ, हाँ, रियल वेल्थ ऑफ नेशन आर इट्स सिटीजन, okay, and we have to wipe tear from every eyes, wipe tear from every eyes, only then India can be a विश्व गुरु। तो इस तरह की लाइंस ऐड करते हैं, मतलब कि जो भी लाइंस हो तो उसमें थोड़ी सी जान हो, उसकी में थोड़े से कनेक्टिविटी का उसमें फ्लोज हो। अब जैसे गवर्नेंस का अगर कहीं लिख रहे हो, कुछ पैर किसी में टेक्नोलॉजी डायमेंशन में चल रहे हो, ठीक है, तुम गवर्नेंस में, तो तुमने कह दिया जैसे कि, जैसे कि किसी ने कहा था कि, अब शायद नीतीश गवर्नमेंट का तो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का तो कोई भी नहीं, कि गवर्नमेंट जो है वो फाइल है, और गवर्नेंस जो है वो लाइफ है, एंड वी वांट पीपल टू गिव लाइफ, और वी वांट टू गिव पीपल गवर्नेंस, तो गवर्नेंस का तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह की लाइंस लिखी जाती हैं जिससे कि आपका एक तारतम्यता बने रहे, और एक कनेक्शन आए आपके हिस्से में, और जान आए। तो हमेशा हर सेक्शन, हर एरियाज़ में ऐसे ऐसी ऐसे ऐसे कुछ कुछ चीज़ों को, अब जैसे इंटरनेशनल रिलेशनशिप में लिख रहे हो, वहाँ वॉर की बात हो रही है, तो तुमने लिख दिया कि हाँ, वॉर्स क्या होते हैं, इन वॉर्स एवरीबडी इज़ डिफीटेड, इन वॉर्स एवरीबडी इज़ डिफीटेड, तुमने ये लिख दिया, इन वॉर्स एवरीबडी इज़ डिफीटेड, ठीक। अब इसके कहते हैं संदर्भ में, इसके कंटेस्ट में कुछ चीज़ें तुम समझा सकते हो। और फिर आईआर में ही हो तो वो, जैसे कि एक बहुत फेमस कोट है कि इन देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड एंड एनमीज इन इंटरनेशनल एरा, कोई यहाँ पर परमानेंट जो होते हैं मित्र और शत्रु नहीं होते हैं, यहाँ पर परमानेंट जो होते हैं वो इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को लिख सकते हो, या फिर एक वो कोट है कि, हाँ, द इंडिया हैज़ गिवन, जहाँ हम शांति की बात करेंगे तो कहते हैं इंडिया हैज़ गिवन वर्ल्ड बुद्ध नॉट युद्ध, तो इस बात को कह सकते हो तुम, ठीक है। तो ये एरियाज़ हैं, उसमें अपनी चीज़ों को, क्योंकि आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है कि जो ये जो एस्से है ना, ये बेसिकली एक शॉर्ट फिल्म बननी है, 3 शॉर्ट फिल्म्स आपको बनानी है, जिसमें आपको मसाला रहे, थोड़ा सा एंगेज करो पीपल को, और जब तक एंगेज नहीं करोगे तो बहुत अच्छे नंबर्स नहीं मिलेंगे। इसका जो होता है ना, इससे उसका सोल एक होता है, उस सोल के साथ आप स्टिक रहो। सोल क्या होता है, टॉपिक के कंटेस्ट में होता है, वो आपको ध्यान में रखना है। जितने अच्छे एग्जाम्पल यूज़ करोगे उतना अच्छा रहेगा, केस स्टडी जितने अच्छी यूज़ करो उतना अच्छा है, फिलोसफीज जितनी अच्छी यूज़ करोगे उतना अच्छा है। और ये वही जो बता रहा था, ये जो हैं डायमेंशंस हैं, हिस्टोरिकल एरिया में कहीं भी घुस जाओ, फिर ये सारे डायमेंशंस हैं, तो आपको इसको, आपको बॉडी पार्ट में आपको हेल्प करते हैं कि आपको कंटेंट लिखने में, आपने दिमाग में रखे हुए तो आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा, आपने ये चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट कर दी। और हमेशा ध्यान में रखना, प्रैक्टिस करके देख लेना 4-5 ऐसे, क्योंकि यह होता है ना कि तुम्हारे जो पेपर में है, पेपर है, उसी से तुम्हारा एग्ज़ाम जो होता है वो कन्वे होता है। तो जितना अच्छा तुम पेपर में डाल दोगे और एग्ज़ामिनर ने उतना अच्छा समझ लिया, तो समझ जाओ पेपर में तुमने इनपुट दिया और एग्ज़ामिनर ने उसको जितना अच्छा समझा,
तो तुम्हारा उतना ही अच्छा नंबर आता है। तो थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके लिखना होता है। तो वो सब चीज़ें मैं आपको बता ही रहा हूँ। हाँ, अब चीज़ें ये है ना कि ये लिखेंगे तो कैसे क्या होगा। देखो, किताबों को जितनी पढ़ोगे, ये निबंध की किताब, वो निबंध की किताब, कुछ दम नहीं आएगा। अगर तुम्हें पढ़ना भी है ना तो एस्सेज ओरिजिनल पढ़ा करो जो टॉपर्स के हैं, जहाँ से ये भी बना हुआ है। टॉपर्स के एस्से, क्योंकि वो रियल होते हैं, वो चीज़ें वो पता है। वरना इतने जो पोथा भर के कंटेंट होते हैं ना, 500 पेज के, 250 पेज के, इसमें ये एस्से एस्से कुछ नहीं। रियल एस्से, रियल एनवायरनमेंट में लिखे हुए एस्से, रियल वो देते हैं आउटपुट। तो उस चीज़ को देखना होगा आपको। ये से कुछ है मैंने दे रखी है कि कैसे इम्पैक्ट डालना पड़ेगा अपने एस्से को। जैसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का एग्जांपल दे रखा, तो इसका मतलब ये है ना कि ये नेशन जो है एक समय अपने डेमोक्रेटिक उसमें अपना एक नेशन में, जैसे साउथ कोरिया, यहाँ डेमोक्रेसी आई, यहाँ वो ऑटोक्रेसी आई। तो फिर कैसे ये नेशन जो हुआ, ये आज कार्स बना रहा है उसमें, और ये बॉम्ब बना रहा है। तो इसी सब में बिजी है ये। और वहाँ टोटल कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है, जबकि यहाँ पर है। और जबकि दोनों ही नेशन एक समय में ही अपने आप को वो करते हैं। तो कैसे एक नेशन के, कैसे एक नेशन के में जो वैल्यूज़ होती हैं, आइडियाज़ होते हैं, वो कैसे एक फॉर्म होते हैं। तो ये कभी ये बाइनरी आप यूज़ कर सकते हो स्टार्टिंग में भी, और कहीं अंदर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक। उसी तरह से क्या है, एडिसन और बुद्धा का ये जो होता है ना, कंपैरेटिव जब एनालिसिस की जाती है, तो इससे जान आती है तुम्हारे एस्से में। जैसे कि एडिसन है और बुद्धा है। तो एडिसन ने क्या किया, बल्ब बनाया, बल्ब बनाया, बल्ब बना के पूरे संसार को उसने रोशनी दे दी ना, पूरा फिजिकल वर्ल्ड को। बुद्धा ने क्या किया, अपने ज्ञान से पूरे हाँ, स्पिरिचुअलिटी से उन्होंने ज्ञान दिया, स्पिरिचुअलिटी तो ये भी थी, उसने लाइट ही तो दी एक तरह से, तभी बुद्धा को लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। तो इस तरह की कंटेम्प वो जो है बाइनरीज जब आप वो करते हो, जनरेट करते हो, तो नंबर मिलते हैं। अब जैसे क्या हुआ, न्यूक्लियर एनर्जी लिखा मैंने। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, ये एक टेक्नोलॉजी है, इसका यूज़ किया जाता है अच्छे कामों के लिए भी होता है। तो मेडिसिन बनती है, हाँ, जिससे क्योर होगा हिरोशिमा और ये क्योर होगा, कैंसर और ट्यूमर के इलाज होंगे। वहीं न्यूक्लियर एनर्जी से, कहते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी बनते हैं, जिससे कि हिरोशिमा और नागासाकी जैसे शहर बनते हैं, जिसमें आज भी बच्चे अपन पैदा हो रहे हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। ये एक लाइन है, इंडिया इज़ एन एशियन सिविलाइजेशन बट अ मॉडर्न नेशन, क्योंकि हम वैल्यूज़ अपनी इंटैक्ट रखते हैं और नई नई चीज़ें भी अपने अंदर समाहित करते हैं। तो इसके भी आप इसके भी कंटेस्ट में अपनी बात के थॉट प्रोसेस को रख सकते हैं। तो इसे मैंने रखा है, ये सब चीज़ें कुछ जो आपको थोड़ा क्या होता है ना, हमेशा कैचिंग करना है एक शॉर्ट फिल्म बनानी है ना, तो ये सब आइडियाज़ आपको वो करेंगे। अब क्या हुआ था पीवी संधू के समय में, क्या हुआ था, ये मैंने ऑब्जर्वेशन था उस समय का जो था, कि यार कि ये मेडल जीत के लाए ओलंपिक में, तो लोग इनकी कास्ट ढूंढ रहे थे। तो एक तरफ ये एक इंडिया ये भी है, और एक इंडिया ये भी है। तो इनकी कास्ट ढूंढ रहा है, दूसरा कहते हैं इनको सेलिब्रेट कर रहा है। तो एक तरह से एक ही भारत में कई भारत जब रह रहे हैं, तो इस तरह की थॉट प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। लेकिन है, तो इस तरह का डाइवर्सिफिकेशन में इसको भी दिखा सकते हैं। पढ़ाई लिखाई सब कुछ नहीं करती है। जब कभी एडुकेशन का आया, जैसे अब इसमें दिखा नहीं है, वैसे एक नजत बेलकलसम, वो क्या फाइनेंस, वो एडुकेशन मिनिस्टर बन गए एक शेफर्ड गर्ल से। वैल्यूज़ आगे बढ़ा के, और ऐसा नहीं होता कि सभी लोग बन जाए तो कुछ कर ही जाए। हाँ, यहाँ बड़ा अच्छा है ना, ओसामा बिन लादेन है, ठीक है, सिविल इंजीनियर है। यूएस में इतनी बड़ी स्ट्राइक करता है, उसके डिफेंस सिस्टम को तोड़ के ख़त्म करने की कोशिश करता है, और कर ही देता है ऑलमोस्ट। और एक तरफ यहाँ पे है अपने वो हैं, डॉक्टर एपीजे कलाम है। पढ़ाई की इन्होंने, स्टडीज़ की, और इंडिया का शानदार डिफेंस सिस्टम बना रखा है। मिसाइल्स बनाई, मिसाइल मैंस ऑफ इंडिया कहते हैं इसी की प्रतिष्ठ, इसी के इसके इनके अच्छे उस पर इन्हें राष्ट्रपति भी बनाया गया। तो एक ये भी एक पहलू है। तो मतलब मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि आपको सिक्के के दोनों पहलुओं को अगर आप जब दिखाते हो, तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। कुछ कुछ लाइंस हैं, देखिए यहाँ पर, जैसे वी हैव ए ट्रेन लिटरेसी लेवल बट एडुकेशन सीम्स टू बी फॉर फ्रॉम अस। हम लिटरेसी हम कर रहे हैं ना, अगेन एडुकेशन कहाँ उतनी हमारे अंदर आ रही है। हर चीज़, जितने भी 3 ईवल्स कहा जाता है, हाँ, एक्सट्रीमिज़म, टेररिज्म, हाँ, कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म, सब हमारे वहाँ बहुत तेज़ी में फैला हुआ है, सब कुछ यहाँ पर है। तो लिटरेसी लेवल है, एडुकेशन लेवल तो भी आना बाकी है ना। तो ये सब चीज़ें हैं वैसे। स्कूल्स के बारे में बताया गया। तो मतलब आप इस बाइनरी में चीज़ें जब आप सोचते हैं, और किसी भी चीज़ को
उसके एक पक्ष को और फिर उसके दूसरे पक्ष को भी उसको आप दिखाते हैं और इस तरह से कहते हैं, तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, अच्छे नंबर्स मिलते हैं, जिससे कि आपको गुड नंबर मिलेंगे। तो उस चीज़ को आप करेंगे, ठीक है। और ये सब दी हुई हैं, आप चीज़ें इनको देख लेना, स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल, ये 5 पिलर्स हैं, बीच में इस तरह की चीज़ें डाल दी जाती हैं कुछ। तो ये नेशन है, मार्केट, इलेक्शन में इतना, ये नेशनल इंटीग्रेशन के लिए है। कंक्लूजन में आप जो भी आर्गूमेंट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, पिटफॉल हैं, उनके सिग्निफिकेंस हैं, वो आप बता दीजिए, तो इससे वो मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन की मैंने डेफिनेशन ये थी, ग्लोबलाइजेशन इज नथिंग बट मैनिफेस्टेशन ऑफ एथियन एथोस ऑफ इंडियन कल्चर ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। तो ये आप कहीं पर डाल रहे हैं तो इससे भी आप डाल दें। तो ये एक था फिलोसफिकल एसेज जो आ रहे हैं दूसरे, उनको कैसे लिखना चाहिए, उसका ये है। बिहार में तो तीसरा एस्से फिलोसफिकल होता है, यूपीएससी भी आजकल फिलोसफिकल एस्से पे बहुत आ गया है, तो इसको भी, इसका टेस्ट को भी देख सकते हैं आपको। फिर एनेक्डोट यहाँ भी अच्छा रहता है कि बेस्ट है, आप लाइफ्स का कुछ भी यूज़ करें और टॉपिक को आप थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें। थ्योरी है, एग्जांपल्स हैं जो वैसे यूज़ किए जाते हैं वो भी हैं। डायमेंशन जैसे ऊपर मैंने बता दिए हैं, वो जो 8-10 डायमेंशन हैं, इंडिविजुअल और सोशल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, और हिस्टोरिकल और कल्चरल, ये सब जो हैं। यूपीएससी वाले तो 1 से लेकर 4 तक जो उनका सिलेबस हो, बस दौड़ जाओ तुम लोग, ठीक है। और फिर वो ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं आप देख लेना, और उसका अलग अलग डायमेंशंस लिखने की कोशिश करना, फिर फाइनली जो वो टॉपिक्स है उसको वो करना समराइज़। तो वे फॉरवर्ड में भी चीज़ है, और हमेशा ऐसे जो होता है ना, लास्ट में जब एंडिंग करना तो 1.5 पेज या 70-80-90 पेज लिखना लास्ट में। ऐसा क्या होता है, सब कुछ लिख रहे हो तो कह देते हो नाउ वी वांट टू कंक्लूड, और 3-4 लाइन में कंक्लूड कर देते हो। ऐसा मत करना, एक एक 1.5 पेज छोड़ दो भाई लास्ट के, उसको मतलब कि 90, अगर आपके 600-700 वर्ड के ही ऐसे हैं तो कम से कम 90 अगर इंट्रोडक्शन में जा रहा है तो 90 कंक्लूजन में भी जाएगा, कि एटलीस्ट वाइल यू आर कमिंग टू द कंक्लूजन, so you are not forcing yourself to conclude, it should come in an organic way, मतलब वो नेचुरली आना चाहिए कि आपका कंक्लूजन हो रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को आप कर लोगे। ये एग्जांपल के फॉर्म में मैंने देखा रखा कि अपने आप को कैसे आप सोचोगे कि द बेस्ट फॉर इंडिविजुअल मे नॉट बी बेस्ट फॉर सोसाइटी, तो बेस्ट इंडिविजुअल के लिए बेस्ट क्या है, सोसाइटी के लिए बेस्ट क्या है, तो ठीक है। और क्या होता है कि इनके में डिवीजन हो जाता है, तो ये एक क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन के फॉर्म में भी वो लिखे जाते हैं इससे। क्वेश्चन के 3 फॉर्म है ही बताया ना, बस एक पैराग्राफ चेंज करके लिख दो, एक क्वेश्चंस के फॉर्म में उठा के उनके आंसर्स दे दिए जाते हैं, एक क्या होता है हेडिंग्स बना बना के आपको इससे लिख दिए जाते हैं। ये तो ये मोटा मोटा ये यही 3 फॉर्मेट्स में चलती हैं चीज़ें। और फिर अपना ये देखो, अलाइन कर दो इंडिविजुअल इंटरेस्ट विद सोसाइटल इंटरेस्ट, तो वो जो टॉपिक्स है उसको लास्ट में कंक्लूड करने के लिए हमने कर दिया इसको। ये सिंपल है यार, बस इसको सिंपल आप जानते हो, इसको दिमाग में डाल लो ना। कोई भी टॉपिक आएगा उसकी आपको ठीक ठाक नॉलेज होती है, तो उसमें थोड़ा सा डेटा, थोड़ा सा रिपोर्ट, थोड़ी सी गवर्नमेंट स्कीम्स भी याद रखो तो वो भी ज़रूरत पड़े तो डाल दो, थोड़ी सी फिलोसफीज याद रखे तो डाल दो। अब जैसे तुम्हें किसी की कोई अच्छी बात याद हो, जैसे हाँ, चाहे अम्बेडकर हैं, चाहे गांधी हैं, चाहे अपने विवेकानंद हैं, किसी की कोई बात डाल दो अच्छी से जो तुम्हारे दिमाग में आ जाए, ठीक है। अब जैसे कोई साइंस का ही क्वेश्चन आया तो तुमने क्या डाल दिया, हाँ तुमने डाल दिया कि ऑल साइंस आर फॉर द वन एंड टू ब्रिंग हैप्पीनेस टू ह्यूमैनिटी, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। इस तरह की कोई भी बातें डाल दो। कहीं हंगर की बात हो रही है, ठीक है, तो आपने ऐसे कुछ कोड डाल दिया कि वर्ल्ड पीस कैन नॉट बी बुल्ड ऑन एम्प्टी स्टमक। अब हाँ, पोएम्स भी डाल सकते हो, श्लोक्स भी डाल सकते हो। रविंद्रनाथ टैगोर का वो बड़ा अच्छा सा लाइन है, हमेशा डाली जाती है, वो देखो तो, व्हेन द माइंड when the mind is without fear the head is held high, उसको भी इस चीज़ में डाल सकते हो। कुछ कीवर्ड्स जो होते हैं, कीवर्ड्स, जैसे डिसास्टर है तो उसमें बिल्ड बैक बेटर यूज़ करोगे ही, ठीक है। आप इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करो कहीं पर, आप जैसे कि अन्नदाता की बात कर रहे हो, तो इनको आप क्या करो, बोल्ड लेटर्स में लिख दो। थोड़े दिन और झेल लो, मैं वो ये अब ख़त्म हो जाएगा, वैसे आज तो मैंने कुछ वो कर दिया है, तो थोड़ा सा, लेकिन ये है कंटेंट जो मैं देता हूँ ना, ये बहुत परफेक्ट होता है, आप इसकी बात को वो करो। और जो चीज़ बता रहा हूँ मैं, ये बहुत मतलब कि क्लासेस करोगे 15,000 रुपये दे के तो भी ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि फाइनली यही है सब कुछ, एग्ज़ाम से एक दिन पहले यही जाता सब कुछ दिमाग में। और कुछ फिलर्स डाले जाते हैं बीच में, फिलर्स क्या होते हैं, थोड़े से जान डालते हैं,
कोई कहानी वानी, जैसे कि उसमें जाति ना पूछो साधु की, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो इस तरह की कुछ बातें अपनी डाली जाती हैं उसमें। तो कुछ हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि ये क्या होता है ना, जब आप पैरा चेंज करते हो या फिर कम या कुछ आपको दूसरे एस्पेक्ट्स दिखाने पड़ते हैं, तो क्या वर्ड्स को आपको कैसे चेंज करो, कैसे स्विच करो, जब आपने एससे लिखा होगा ना, तो आपको ये दिक्कत आएगी, तब आपको पता चलेगा। तो वो उन सब में उन सब के लिए ये सब वर्ड्स बनाए गए हैं। इन एडिशन टू, सिमिलरली, इक्वली, इन द सेम वे, आई वांट टू एक्सप्लेन दिस, इन एडिशन टू दिस। तो ये सब लाइंस वहाँ यूज़ की जाती हैं। तो जो वैसे जो लिखे हैं वो उनको पता है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, और जो नहीं लिखे हैं वो आप कोशिश कीजिए तो आप भी सीख जाइएगा। ये कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, ये कनेक्टिंग्स हैं, ये सब आपको एज अ रिजल्ट टू यूनिफाई। हाँ, ये डायमेंशंस वाले मैंने एक वो कर दिए। और फिलॉसफी में क्या है, बैलेंस करना होता है हमेशा जो भी, तो वो जो आइडियाज़ बताया था वही करना है। शॉर्ट सेंटेंस रखिए, पैराग्राफ हैं, एक पेज में 2-3 पैराग्राफ्स लिखिए, ठीक है। और पैराग्राफ्स को लिखने के बाद क्या करने की कोशिश कीजिए कि जो भी स्टेटमेंट है उसको अच्छे से समझा दीजिए, उसका गुड और बैड और जो भी उसकी कोर मीनिंग है उसको समझाइए। और वही कह रहा हूँ, यही लिंकिंग होता है ना, जो पैरा जो स्विच की बात कर रहा हूँ, एक पैरा से दूसरा पैराग्राफ जब लिखोगे तो इसमें ये सब आपको ये बहुत दिक्कत करता है, ये जान तो पूरा फ्लो तोड़ देता है। आपको कभी कभी कोई कहेगा कि आपके एस्से में फ़्लो ही नहीं आ रहा है। तो एस्से में फ़्लो क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपके एस्से की जो चीज़ें हैं ना वो आप प्रॉपर लिखते नहीं हो। तो एस्से में ये फ़्लो लिंक नहीं आता, तो ये सब जो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं वो एस्से में फ़्लो और लिंक ले आते हैं। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये सब देखो, फर्दर वी मैंने लिख भी दिया है कैसे यूज़ किया जाता है। फर्दर वी मस्ट मैंने वी मस्ट मीनिंगफुल फुल ऑफ द फैक्ट दैट एआई पोसेस अ मेजर, जो भी ये चीज़ें लिखी हुई वहाँ पे आप लिख देंगे। तो ये हैं आपके लिए। और तो ये सब मैंने दे रखा है, आप इसको कर लीजिएगा। ट्रांजिशन बिटवीन द सब, हाँ सब कुछ ये आप लोग समझ जाइए कि टॉपिक्स के हमेशा हर चीज़ के पैराग्राफ को थोड़ा सा चूज़ टॉपिक में, अब इतना नहीं लीजिएगा, 2 मिनट तो ले लीजिएगा जो आप छोटे ऐसे हैं बीपीएससी में ना। और ब्रेनस्टॉर्म ये आप 3-4 मिनट कर लीजिएगा। जो मैं बताया हूँ ना वो स्ट्रक्चर दिमाग में रखोगे ना तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। आपको पता चलेगा कि मैं यही पॉलिटिकल या हिस्टोरिकल या इकोनॉमिकल लिख रहा हूँ, या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे लिखूँगा, या मैंने क्वेश्चंस बना दिए हैं, मुझे उसी क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, या मैंने हेडिंग बना दी है, मेरे को उसी हेडिंग्स के आंसर देने हैं, बस ख़त्म। ज़्यादा लिखना नहीं है, 600 वर्ड्स हैं, 100 वर्ड्स के इंट्रो और 100 वर्ड्स के कंक्लूजन 100 वर्ड्स के, क्योंकि एक ऊपर से एक ऑर्गेनिक फ्लो लाना है नीचे तक। और बाकी जो हैं ये बताया ही मैंने, तो फिलॉसफीज़ हैं, कोट्स हैं, डेटा हैं। हाँ, वो बाइनरी जो मैंने बताया वो है, वो जान डालने के लिए। क्योंकि हिंदुस्तान तो तभी आगे बढ़ेगा ना जब रिक्शा पुलर्स भी आपके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आपका मज़दूर भी आगे बढ़ेगा, आपका यूथ भी आगे बढ़ेगा, हाँ, आपका अन्नदाता भी आगे बढ़ेगा, आपका जो सिपाही है जो सेना सेना का वो भी आगे बढ़ेगा। सब बढ़ेंगे तभी भारत बढ़ेगा ना। तो इस तरह की चीज़ें एक साथ लिखने की कोशिश कीजिए। हाँ, और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट भूल गया और भी, क्योंकि क्या होता है ना, हमेशा एट द एंड ऑफ द सोसाइटी के इंटरेस्ट को ही सर्व करना। तो सोसाइटी के जो डिफरेंट एक्टर्स होते हैं, चाहे वो वुमेन हों, चाहे वो चिल्ड्रन हों, चाहे ये सब जो मैं बता रहा था आपको, चाहे वो मैनुअल स्कैवेंजर्स हों, चाहे तुम्हारे ये जो आशा वर्कर्स हैं, चाहे तुम्हारे ये क्या नाम है, चाहे रिक्शा पुलर्स की बात हो रही थी, चाहे रेहड़ी वाला हो जिसके, हाँ, अब अपने चाहे जितने भी हो, चाहे तुम्हारा जो डेली अर्नर है, ये जो है लेबरर है तुम्हारा वो हो, ये भी अगर इनकी लाइफ को भी तुम्हें गुड गुड करना है, इनकी लाइफ में भी सब कुछ गुड गुड करना है, तो समझो इनकी, क्योंकि हमारा बेसिकली एज अ सिविल सर्वेंट हमको क्या करना है, ये जो एक्टर्स हैं इन्हीं की लाइफ को उस गरिमामय बनाना है। यूथ हैं हमारे, ठीक है, हमारे ओल्ड एज हैं, ठीक है, हमारे ये जो लेस्बियन और एलजीबीटी कम्युनिटीज़ हैं उनके भी राइट्स की बात हो रही है, अब उनको भी देना है। तो ये सब जो एक्टर्स हैं ना, ये भी आपको डायमेंशंस खोल के देते हैं कि आप इनके भी जो इंटरेस्ट को आप अगर सर्व कर लेंगे, या इनको बहुत अच्छा इनके साथ इमोशनल हो जाओ कि इनको आपको राइट्स दोगे और इनको सिस्टम में ला के इंस्टॉल करोगे। तो इस तरह से आप अपने ऐसे को, जैसे मैंने बता दिया है, सिंपल तरीके से बता दिया है, इसको 2 बार देख लेना। और फिर इससे तुम्हें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और ये हमारा नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है अभी सिविल्स का, जिसको लेना होगा ले लेगा, क्योंकि पहले आप सोच रहे हैं अब सितंबर में मेंस हो रहा है, उससे पहले कहते हैं अपना क्यों ना क्यों में वो सितंबर में प्री होगा तो उससे पहले क्यों ना मेंस तैयार कर लिया जाए, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए आपको, क्योंकि मैं बहुत कम ही लोगों के साथ काम करता हूँ, बहुत सीट्स नहीं होती हैं, क्योंकि बहुत बड़ी टीम नहीं है हमारी, हम क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये
देख लीजिएगा आप लोग। तो ये था आपका एस्से का, ये मैं दे दूँगा, आप इस पे नंबर कॉल पर मैसेज करके जो 69 का दे रहे हैं वही फ़ाइल ले सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट फ़ाइल है जिसके इससे बाहर कुछ होता नहीं है। जो भी आप सोचोगे, जो भी आपके आइडियाज़ आ रहे हैं, हाँ, आप इसको 4-5 बार पढ़ लेना, बहुत बड़ी फ़ाइल नहीं है। और तो आपके दिमाग में एक सेट फील्ड बन जाएगी, और इसको आपने अगर ऑर्गेनाइज़ कर लिया, एग्ज़ाम में प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ कर दिया, क्या होता है, जो भी दिक्कत आती मैंने उसको उसमें सेट कर दिया। वो जो लिंकिंग की दिक्कत आती है, जो वर्ड्स मैंने बता दी हैं, वो जो एस्से जिसने लिखे हैं, जिसने भी एस्से लिखे हैं, उसे मालूम होगा कि ये जो लिंकिंग वर्ड्स दे रहे हैं वो कैसे इंपॉर्टेंट हैं। ये जो कीवर्ड्स जो ये बता रहे हैं, टू वाइप टीयर फॉर्म एम्ब्रीवाइज टू लैब टू लैंड टेक्नोलॉजी, और इस तरह के अन्नदाता जैसे शब्द, और भी जो कीवर्ड्स आते हैं अपने, जो जान डाले, या एग्जाम्पल्स हैं, या फिर कोई फ़िलॉसफ़ीज़ है, या कोई श्लोक्स हैं, या फिर कहीं गीता की, या कहीं और भी कोई अच्छी भी ग्रंथ हो, जो भी हो, जहाँ से अच्छी बातें हैं, कैसे इसमें समाहित करके आप अच्छा लिख सकते हैं। तो जो ऐसे लिखे हैं वो इस चीज़ की वैल्यू समझ रहे हो, जो नहीं लिखे हैं, और कैसे आपको ये सब सारे डायमेंशन से आप अपने बॉडी के पार्ट्स को कवर कर लेंगे। तो क्या है कि इससे आपका एस्से जो है वो कवर हो जाएगा, और वो तो मैं बता दिया हूँ आपको तरीके, सिंपल जो भी तरीका है। तो पूरे एस्से को देखिए कि हेडिंग टेक्निक्स है आपकी, आपकी क्वेश्चन मार्क्स के थ्रू भी आप एस्से लिख सकते हो। आप कहते हैं सिंपल पैरा चेंज करके एक्सेल लिख सकते हो। तो क्या करना है आपको, बस कुछ सिंपल रखना है चीज़ों को, और ये सब सारी चीज़ों को 1-2 बार पढ़ डालो। इसका नोट्स अपने, ये नोट्स है, इसका नोट्स अपना भी एक बना डालो कि ये मेरा स्ट्रक्चर हो। तो आपको जो एक स्ट्रक्चर जो होगा एग्ज़ाम में आपको बनाना नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी रहेगी आपकी कि स्ट्रक्चर आपका यहीं पे बन जाएगा, एग्ज़ाम में आपको कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ेगा। तो ये है, ये थी एस्से की वो फ़ाइल, और एस्से के भी हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, तो इसको भी आप जॉइन कीजिए और परफेक्ट हो जाइए एस्से में। जैसे कि हमेशा मैं 140 प्लस पाया, तो आप लोग भी हमेशा 140 प्लस, मतलब कि आपके वहाँ अलग सिस्टम है, यहाँ पे तो आपको 190 तक मिलने के चांसेस हैं, 300 नंबर के एस्से हैं। तो इसको आप चीज़ अपने में समाहित करने की कोशिश कीजिए, और सीखिए उससे जो आपको, क्योंकि हम हमारा है भी ना कि हमने लिखते भी यहाँ पर हैं कि वी डोंट टीच वी मेक यू लर्न। तो हमारे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, ऐसी चीज़ों को समझने के लिए आप टेलीग्राम को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए। जितना सपोर्ट करेंगे उतना आगे बढ़ो, आगे ही हो वो करेंगी चीज़ें, वरना क्या होगा, हम भी कहीं जाके बढ़ाने ही लगेंगे। तो सपोर्ट कीजिए, आप आगे बढ़ें, तब आगे होगी चीज़ें, तो इंडिविजुअल लेवल पे चीज़ें आगे और जाएँगी। हमारे जो भी है कि हम द सेल्स पे क्वालिटी मेंटेन किए रखे हैं, कुछ भी आपको जब यहाँ पे मिलेगा वो क्वालिटी ही मिलेगी, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हम इस चीज़ के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सीखते रहिए, और आपको बीपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप इसको अच्छे से कीजिए। जीवन है, और उसने आपने आपने अपनी आपने जान लगाई है, और इस जान को लगा के आपको इस एग्ज़ाम को आप बस कूल होके इस एग्ज़ाम को आपको कर लेना है। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। तो ये था द सिविल्स, मैं सिविल्स का सुपर कोच आपके समक्ष, और अपनी लर्निंग्स को एनहेंस कीजिए और आगे बढ़िए। ओके, ऑल द बेस्ट।